बच्चों क्वेश्चन भेजे थे, अगर वो हो पा रहे हैं आपसे या आपको समझ आ रहे हैं कि कैसे होंगे, स्टिल इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। ये सारे क्वेश्चन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के। अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो एसएससी जेई के क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर लो। एक मिनट रुकिए, अभी जरा डॉक्यूमेंट का पड़ेगा। सॉरी के बाद आराम से बातें कर लेते पहले। सर मैंने सोचा आपने डिस्प्ले यार एक तो वीडियो तो सर एक मिनट लाइट बस एक मिनट, ये मेल मैंने भेजा है। एक मिनट बच्चों, सॉरी, बस इस पे वो पीपीटी लेकर आ गया, वो मेल आईडी सर आ गया।
बहुत आसान है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कितने क्वेश्चन हो गए? अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसा अजगर की तरह क्यों लेटे हुए? सीधे बैठो। ऐसे हो गया एकदम, थोड़ी देर में ऐसे होके ऐसे लेट के यहाँ से लेट लेट के निकल के चले जाओगे बाहर। गुड। रेस्ट रेस्ट। रुक जाओ बस इसको। टाइम लग रहा है ना इसमें? अपनी मेल आईडी बता दो और वो सेव कर लेना क्रेडेंशियल सारे। फिर बताइए। पहली मेल आईडी ना बहुत अलग सी बनती है, दूसरी मेल आईडी जो बंदा बनाता है थोड़ी सोफिस्टिकेटेड सी बनाता है। मेरी पहली मेल आईडी का नाम बहुत खतरनाक अभी तक चल रहा है। फर्स्ट टाइम आप बनाते हैं जो उस टाइम पे टेंशन जो याद आता है। क्या है तुम्हारी पहली मेल आईडी? तो क्या है? पहली आईडी ये बनाई तुमने, काफी अच्छी है। मेरी पता है कॉलेज में फर्स्ट डे मुझे जीमेल चलाना भी नहीं आता था। बोलो सीनियर ने बिठा दिया कि मेल आईडी बनाओ, बोले मेल आईडी बना। मैं तो सही क्या मेरे पे जीमेल पे आईडी बना मेरे नाम। और मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, मैंने खेला बहुत, देखा हुआ। तो इट्स अमन लव्स फुटबॉल। तो जब मेरे सीनियर ने देखा ना, बोले ये क्या? सर आई लव यू। कुछ टाइम बाद दोबारा बनानी, आप इसको सीवी में थोड़ी लिख सकते हैं इसको, तो दोबारा थोड़ी वो प्रॉपर नाम वाले बना लेते हैं। जैसे सर ने ऑन द स्पॉट नई मेल आईडी बनाई, नहीं बनाई बस मेल खुलना चाहिए, उससे फिर चल जाएगा। 2 मिनट का काम है बस ये, क्योंकि नोट्स आपके पास है, इधर वो पीपीटी आ जाएगी, तो फिर सारा काम समझने का लिखने का नहीं है, बहुत जल्दी हमारा सारा काम हो जाएगा। अब इस पे भी नहीं है। बस ये तो डाउनलोड हो जाए, उसके बाद जरूरत होगी। ये तो कॉलेज प्रोफेशनल आईटी के लिए है। अरे डाउनलोड से बोला है, डाउनलोड हुई नहीं है अभी हुई नहीं। क्या है यार ये अपना पढ़ाना होता खटखट अभी तक शुरू करके आधा टॉपिक खत्म कर दिया होता मैंने। टेक्नोलॉजी की वजह से
करोगे अभी से? थोड़ी देर पढ़ाना तो इतनी देरी होता है, 2 हफ्ते, उसके बाद फिर मूवी ये सब भी करते हैं। आ गया खुशी के आस। इवन ये अभी मतलब पीपीटी में आपको ही भेज दूंगा, आपको इमेज के फॉर्म में भेजा था ना मैंने, पूरी पीपीटी एक साथ ही आ जाएगी। ये वायर कितनी टेंगल्ड हो गई है। इफ समवन सेज टेंगल, समझ रही लड़की, इसका मतलब इंग्लिश आती है उसको, वरना एक उलझ रहा है तो कोई भी बोल सकता है। तो लिख आपने लिया है, तो अब आप समझिए है, इसको ऐसे काट के सिर्फ इधर लगा लो, वायरलेस ही हो जाएगा। थोड़ा सेंटर रिसीवर लगा दो। कितना ऐसा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, इट सूट्स माय पर्सनालिटी, कितना गंदा लग रहा है। नौमान भैया कुछ, थैंक यू नौमान भैया, इतने क्वेश्चन भेजे थे, करे कोई आंसर आए तुम्हारे राहुल? ओके हेलो। तो बच्चों आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है, 2 टॉपिक हम कवर करेंगे और बहुत इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि इधर समझाना है, लिखने का काम बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, इवन जो भी लिखने की ज़रूरत होगी इधर ही कर दूंगा मैं। तो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे क्ले मिनरोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरीके से। पहला एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, दूसरा हमारी कंट्री में ब्लैक कॉटन सॉइल नाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप मिलता है, ये सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जब इस पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा स्पेशल टाइप का क्ले मिनरल मिलता है। वहां से ले रहा लड़के, गुड। तो उस मिनरल के बारे में हमने पढ़ना है। दूसरा है सॉइल स्ट्रक्चर, इस टॉपिक की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी जब हम कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे, तो कॉम्पैक्शन में इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्ले मिनरोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज क्ले मिनरोलॉजी? सो क्ले मिनरल्स इज द साइंस, क्ले मिनरोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिनरल्स ऑन माइक्रोस्कोपिक, मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्केल। देखो हमें ऐसा लग सकता है कि सब टाइप की क्ले किसी भी जगह पर हो, सब एक ही जैसी होती होंगी, ऐसा नहीं है। क्ले एक बहुत बड़ा डोमेन है। जैसे क्ले आप बोल दो ह्यूमन, अब ह्यूमन में कई टाइप के हो सकते हैं, कई टाइप मतलब कोई भाई अच्छा एथलीट हो सकता है, किसी में कोई और क्वालिटी हो सकती है। उसी तरीके से क्ले एक बहुत वाइड डोमेन का वर्ड बोल दिया आपने। अब क्ले में क्या होता है, क्ले की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्ले किस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी कम दिखाएगा, ये डिपेंड करता है उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है। तो क्ले मिनरोलॉजी में आप क्ले मिनरल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो मॉलिक्यूलर लेवल पर। अभी आप देखोगे 2 टर्म्स आएंगी, एक आएगी सिलिका शीट और एक आएगी एल्यूमिनियम शीट या एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रल शीट। इन्हीं 2 शीट से क्ले का हर टाइप का मिनरल बनता है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, देखो आंखें, नाक, कान, सबका चेहरे पे वही चीज़ है, बट सबकी शक्लें अलग है, अरेंजमेंट अलग है। उसी तरीके से क्ले के मिनरल्स जो बनते हैं, जो क्ले बनती है सेम टाइप्स ऑफ मिनरल से बनती है, बट इनका अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए क्ले की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। इस टॉपिक में आप ये भी पढ़ोगे, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, कौन कौन से मिनरल है, एंड इलेक्टोरल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्ले। शुरुआत की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो क्ले है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। आज आप देखोगे भी कि क्यों नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। जब क्ले में नेगेटिव चार्ज होता है तो ये वाटर के पॉजिटिव चार्ज को खींचता है अपनी तरफ। जो वाटर सॉइल से इलेक्ट्रिकली जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की हेल्प से जुड़ा हुआ है, उस वाटर को हम बोलेंगे एड्सॉर्ब्ड वाटर। इस एड्सॉर्ब्ड वाटर की प्रेजेंस की वजह से क्ले की प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट होती हैं।
So the properties of the clay depend upon the mineral present in it. देखिए वैसे कई टाइप्स के मिनरल हैं क्ले में, बट 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इसमें कैल्यूनाइट, फिर है मॉन्ट मोरिलोनाइट, और फिर है इलाइट। क्ले की प्रॉपर्टी कैसी होगी ये डिपेंड करेगा कि क्ले में इन तीनों में से कौन सा मिनरल प्रेजेंट है। तो हर क्ले सेम बिहेवियर नहीं दिखाती है, डिपेंड ये करता है कि क्ले में मिनरल कौन सा है। हमने इन 3 मिनरल्स के बारे में पढ़ना है और इनकी प्रेजेंस से क्ले की प्रॉपर्टी क्या होगी उसको पढ़ना है। यहां तो कोई डाउट इसमें पहली स्लाइड में बच्चों? गुड। सो टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ क्ले, इंजीनियरिंग बिहेवियर मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद क्ले का बिहेवियर क्या होगा। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे हैं, हम किसी और मतलब ऐसे फार्मिंग की बात नहीं कर रहे कि फार्मिंग के लिए कैसी है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को अगर समझना है तो आपको क्ले के माइक्रो स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अभी आप देखोगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कि जो मॉन्ट मोरिलोनाइट है ये बहुत हाई स्वेलिंग सॉइल होती है, ये बहुत ज़्यादा वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्यों कर लेती है इसको हम सीखेंगे तब जब हम माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल पढ़ेंगे। देखिए एक्टिविटी का कल मैंने आपको बस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला बताया था, बट आज हम ये सीखेंगे कि एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। ये बोला जाता है कि मॉन्ट मोरिलोनाइट एक हाईली एक्टिव क्ले है जबकि कैलोनाइट एक लो एक्टिव क्ले होती है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है फिर हम उसको समझेंगे। यहां तक कोई डाउट? अब देखो बच्चों, ये जो तीनों मिनरल्स हैं, चाहे कैलोनाइट हो, चाहे मॉन्ट मोरिलोनाइट हो, चाहे इलाइट हो, ये 2 बेसिक शीट से मिलते हैं। ये 2 बेसिक शीट्स हैं, सिलिका टेट्राहेड्रल शीट एंड एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल इसका देता हूं। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड यहाँ रखा है, टेबल ये पोडियम यहाँ है और यहाँ चेयर्स है, ये एक अरेंजमेंट हो गया। लेट्स से एक अरेंजमेंट मैंने क्या करा कि ये पोडियम यहाँ बीच में रख दिया और स्मार्ट बोर्ड इधर सामने रख दिया। जैसे मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड सामने रख दिया, ये वाला डोर बंद हो गया, तो अब हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे, हम वहां से ही जा सकते हैं। तो है चीजें वही हैं, सेम रूम है, सेम चेयर्स हैं, सेम स्मार्ट बोर्ड है और सेम पोडियम है, बट आपने अरेंजमेंट को क्या करा, बदल दिया। तो रूम में हमारे आना जाने का जो चलन था, जो हम जिस तरीके से यहाँ से आ रहे थे जा रहे थे, वो क्या हो गया, बदल जाएगा। सेम चीज क्ले मिनरल्स के साथ है। तीनों ही क्ले मिनरल्स में, चाहे कैलोनाइट हो, ये हो या ये हो, ये जो बनते हैं इनमें सिलिका टेट्राहेड्रल और एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट्स होते हैं। क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट सिलिका टेट्राहेड्रल और एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट्स होती है। इनका अरेंजमेंट तीनों मिनरल्स में अलग अलग होता है। जैसे एक बारी स्मार्ट बोर्ड यहाँ रखा है, दूसरी बारी वहां रख दिया, तीसरी बारी वहां रख दिया। तो इनका अरेंजमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा क्ले मिनरल बनेगा। फिर जो क्ले मिनरल बनेगा उसके बेसिस पर क्ले की प्रॉपर्टीज होंगी। अब जैसे सिलिका टेट्राहेड्रल क्या होता है, सिलिका टेट्राहेड्रल में सिलिका का एटम बीच में होता है, नीचे 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है। तो सिलिका इधर, ये 3 सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में 3 ऑक्सीजन के एटम और फिर एक ऊपर होता है ऑक्सीजन का एटम। तो अगर हम इसको दिखाएं सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को, तो सिलिका इधर बीच में, एक ऑक्सीजन इधर बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ये आपस में बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन ऊपर है और ये ऐसे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, पिरामिड है और बीच में सिलिका है, टॉप पर ऑक्सीजन और तीनों एंड्स पे ऑक्सीजन हो गया। दिस इज सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सिलिका टेट्राहेड्रल हो गई। बच्चों अगर याद हो, सिलिका की वैलेंसी कितनी होती थी, +4 चार्ज कैरी करता है, 14 एटॉमिक नंबर है इसका। और ऑक्सीजन की कितनी होती थी, -2 का नेगेटिव चार्ज है, 8 एटॉमिक नंबर है, तो 10 के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते थे। 4 ऑक्सीजन है तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -8। एक सिलिका का एटम है तो पॉजिटिव चार्ज कितना है, 4, तो नेट चार्ज कितना आया, -4। तो जो आपसे लगातार मैं कह रहा था कि क्ले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो इसी वजह से है क्योंकि कोई भी क्ले का मिनरल हो उसमें सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है।
तो सिलिका टेट्राहेड्रल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। यही नेगेटिव चार्ज वाटर के पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है। इसी वजह से क्ले में वाटर को लेके हाई एफिनिटी होती है। देखिए लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए है। कोर्स ग्रेन सॉइल जैसे सैंड, ग्रेवल पे इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज सैंड एंड ग्रेवल पर कोई चार्ज नहीं है। इनके ऊपर चार्ज नहीं है तो इनका वाटर को लेके कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। आ गया वाटर ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। क्ले क्या करता है, वाटर को खींचता है अपनी तरफ। इसीलिए क्ले का जो नेचुरल वाटर कंटेंट होता है वो 15 to 20% तक जाता है, जबकि सैंड का सिर्फ 5% है। 3 से 4 गुना ज्यादा वाटर कंटेंट क्ले का सिर्फ इसलिए है क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्ले का वाटर के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो जब क्ले मिनरल बनते हैं उनमें सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जब कई सारे सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं शीट। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक सिलिका टेट्राहेड्रल है, ये चेयर। अब आपने कई सारी चेयर बिछा दी तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे सिलिका टेट्राहेड्रल शीट। जैसे रोज बोल रहे हैं ना, चेयर की रोज है, तो रोज को हम बोल रहे हैं सिलिका टेट्राहेड्रल शीट, और एक स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं सिलिका टेट्राहेड्रल। तो अगर इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये सिलिका का एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। लोअर प्लेन पर, नीचे वाले प्लेन पर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम ऊपर। इस तरीके से बॉन्डिंग। अब ऐसे ही एक और सिलिका टेट्राहेड्रल, ऐसे ही एक और सिलिका टेट्राहेड्रल, कई सारे स्ट्रक्चर जब आपने सिलिका टेट्राहेड्रल के जोड़े तो उसको हम बोलेंगे सिलिका टेट्राहेड्रल शीट। बात समझ रहे बच्चों? अब सिलिका टेट्राहेड्रल शीट कैसे, कई सारे सिलिका टेट्राहेड्रल जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे बोला सिलिका टेट्राहेड्रल शीट को बनाइए। अब बोलोगे सर तो बहुत मुश्किल है, हमें कई सारे हमें सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप इस रूम में चेयर्स का अरेंजमेंट दिखाओ। आप बोलोगे सर हमें हर बारी चेयर दिखानी पड़ेगी, बड़ी सारी चेयर है, मान लो बहुत बड़े रूम में 1500 चेयर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बार बार कई सारे सिलिका टेट्राहेड्रल को जोड़कर शीट बनाने के बजाय हम सिंपल तरीके से शीट बनाते हैं, इस तरीके से ट्रैपेजॉइडल शेप। ट्रैपेजॉइडल शेप एक रिप्रेजेंटेशन है। ट्रैपेजॉइडल शेप का मतलब है कई सारे सिलिका टेट्राहेड्रल, जैसे एक सिलिका टेट्राहेड्रल, इसी के साथ एक और, इसी के साथ एक और, ये जो पूरी शीट है इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक ट्रैपेजॉइडल से। ये बात समझ आ रही है ट्रैपेजॉइडल वाली? ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। बार बार ये सिलिका टेट्राहेड्रल बनाना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे बोलूं एक शीट बनाओ सिलिका टेट्राहेड्रल की, तो एक्चुअल जो साइंटिफिक बात है वो क्या है, पहले ये बनाया, फिर इसी के साथ एक और सिलिका का एटम दिखाया, वो इधर बॉन्ड, ये सिलिका, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऊपर, ये जोड़ा आपने, फिर ऐसे ही एक और, ऐसे ही एक और, ऐसे ही होकर। सोचे कितना मुश्किल काम है ये। तो इस सबको अवॉइड करके हमने क्या करा, शीट को रिप्रेजेंट किया किससे, ट्रैपेजॉइड से। ट्रैपेजॉइड में हमने ये माना कि जो लोअर या जो स्मॉलर साइड पर जो ऑक्सीजन है ये अनसेटिस्फाइड है। ये वो ऑक्सीजन है जिनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं है, क्योंकि जैसे ये ऑक्सीजन जो है ये 2 उनके साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। बट वो ऑक्सीजन जो कहीं नहीं जुड़े हुए उनके इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कम है। अब बस ये याद रखो कि ये जो स्मॉलर साइड है इसके ऑक्सीजन अनसेटिस्फाइड है। ये माना जाता है कि 4 कॉर्नर्स पर 4 ऑक्सीजन है, ये वाले अनसेटिस्फाइड है, ये वाले सेटिस्फाइड है, मतलब रिएक्ट ये वाले करेंगे। अब ये सब जुड़ना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ट्रैपेजॉइडल कैसे बन रहा है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट में इन सब चीजों को जोड़ देंगे। तो सिलिका टेट्राहेड्रल क्या है, सिलिका का एटम बीच में, यहाँ 3 ऑक्सीजन के एटम नीचे, एक ऑक्सीजन का एटम ऊपर, कई सारे सिलिका टेट्राहेड्रल जोड़े तो सिलिका टेट्राहेड्रल शीट बनी। शीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ट्रैपेजॉइड से। अब एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, वैसे ये जो लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। तो इन सिलिका टेट्राहेड्रल, सिलिका ऑक्यूपाइज द सेंटर पोजीशन एंड ऑक्सीजन आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द कोर एटम्स। जो ये जो ऑक्सीजन है सिलिका के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है। द शीट इज सिंबलाइज्ड विद अ ट्रैपेजॉइड। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है शीट का वो एक ट्रैपेजॉइड से हम कर रहे हैं, ऑफ विच द शॉर्टर फेस, दिस इज द शॉर्टर फेस, ये फेस शॉर्टर है,
होल्ड्स इलेक्ट्रिकली अनसेटिस्फाइड एटम्स। तो यहां पर जो एटम्स है हम ये बोल रहे हैं ये अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि ये दो सिलिका टेट्राहेड्रल के बीच में नहीं आ रहे, अनसेटिस्फाइड है। एंड द लार्जर फेस होल्ड्स द इलेक्ट्रिकली सेटिस्फाइड एटम्स। तो जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा शॉर्टर फेस बनाएगी। अभी आपने ये फिगर्स बनाई होंगी तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि शॉर्टर फेस ही जुड़ता है, जो लॉन्गर फेस है वो नहीं जुड़ता। अभी देखेंगे मोंटमोरिलोनाइट में। द सिलिकॉन शीट इज रिप्रेजेंटेड एज शोन, दिस इज द सिलिका शीट। ये लिखा था आपने, ये लिखा, दोनों सब कुछ लिखा है। ये चेक करा बेटा, रुक जाओ, मैं चेक करूँ, मैं बहुत चेक करता हूँ चीजें। वेरी गुड गुड, ना बेटा दिखा, लिखा नहीं। सर इन्होंने मुझे भेजा ही नहीं वो, और मैं व्हाट्सएप में यूज़ करती हूँ, मुझे किसी ने भेजा। कल रात को भेजा था प्रिया ने, तो 12 बजे कैसे बनाती थी सर, सच में बोल रही हूँ, आप पूछ लो इससे। मैं आज बना दूँगी। ये मेरे सामने होना नहीं, किसी भी टीचर के सामने ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये क्या चाह रहे हैं कि बाकी की क्लासेस तिहाड़ से लूं मैं? बनाया नहीं लड़के अभी तक? क्या लड़के हैं? तो कहाँ है नोट्स, कहाँ है? तो फेयर कहाँ है? तो बेटा चेक करा, तुमने भी नहीं लिखे हैं? ये कितने गंदे हो यार तुम लोग। किसी जमाने में मतलब गर्ल्स तब भी थोड़ी बहुत वो होती थी सिंसियर। ये क्या है बेटे, पंजाबी क्यों लिखी है? ये सारा अच्छा, ओहो ऑर्डर बेटा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसे नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में लिखना, ठीक है? अभी पंजाबी मत लिखो। अबे जाहिल बच्चों, ये ऊपर और नीचे सेम है ये, ठीक है? जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है वो, बट मतलब मैं इसे बहुत टाइम से एडिट करना चाह रहा हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ। बट आप ऐसे मत सोचो कि आप अकेले जाहिल हो। ये गेट के बैच में भी दिया था तो 90% ने दोबारा लिखा था, और जेई के बैच में भी दोबारा लिखा था। मुझे ये देखना था कि इसमें कितने जो दोबारा लिखेंगे। डोंट वरी, ठीक, ऐसे मत समझो कि हो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, बहुतों ने कर रखा है। चलो अब हम आएंगे एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट पर। तो क्ले के मिनरल जो बनते हैं इसमें दो शीट्स जुड़ती हैं, ठीक है? जैसे आप ये सोचो कि जब आप एक दीवार बना रहे हो तो आपको ईंट चाहिए और सीमेंट चाहिए, ठीक है? तो एक कंपोनेंट हो गया ब्रिक्स, एक कंपोनेंट हो गया सीमेंट। तो क्ले का जब मिनरल बनता है तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक है सिलिका टेट्राहेड्रल, एक है एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल। एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का एटम बीच में आता है, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव इसे चारों तरफ से सराउंड करता है, फिर एक हाइड्रोक्सिल ऊपर और एक हाइड्रोक्सिल नीचे। तो जैसे ये एल्यूमिनियम है, इस प्लेन पर, इसके साथ वाले प्लेन पर चार हाइड्रोक्सिल आयन है OH नेगेटिव, फिर एक इसके ऊपर OH नेगेटिव है और एक इसके नीचे OH नेगेटिव। आप इसको ऐसे मान सकते हो, दो पिरामिड्स को जोड़ दो उनके बेस से, समझ रहे हो? दो पिरामिड्स को बेस से जोड़ दो, तो बीच में एल्यूमिनियम रख दो, चार कॉर्नर पर कौन आ गया? हाइड्रोक्सिल। एक ऊपर पिरामिड का टॉप हो गया, उधर एक हाइड्रोक्सिल, और एक नीचे हो गया, उधर एक हाइड्रोक्सिल आयन। So in aluminium octahedral sheet, aluminium ion is positioned at the center and the hydroxyl ion bonded to the core atoms. तो hydroxyl ion connect करता है aluminium ion के साथ। It is symbolized with a rectangle with top and bottom faces having the same characteristics. अब aluminium, ये एक aluminium octahedron है, कई सारे aluminium octahedron जुड़ के aluminium octahedral sheet बनाएंगे। बार बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर तो नहीं बना सकते, कई सारे एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल हम नहीं बना सकते, तो हमने क्या करा, इस बार एक रेक्टेंगल बनाया जो कि एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आई बच्चों? इतना अनइंटरेस्टिंग चेहरे बनाए हुए हैं ना कि क्या है ये, सो इजी, क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम इतनी कुटाई करूंगा ना मैं, चेहरे पर मुझे एक इंटरेस्टिंग दिखाओ यार। जैसे तुम लोग ऐसे जाहिल हो, मैंने कभी अपने चेहरे से दर्शाया ये सब? करा मैंने कभी? कि कितने बिल्कुल नेक्स्ट टू जीरो वाली नॉलेज है तुम लोगों की? कभी करा? मैंने कभी बोला भी नहीं होगा क्लास में। आई नेवर से दिस, कि बच्चों को बुरा लग सकता है। मैं कभी ये सब नहीं बोलता कि भाई बहुत मतलब बिल्कुल टेक्निकली आप, ऐसा नहीं है कि आप खराब हैं। यू आर नॉट टेक्निकली बैड, ट्रस्ट मी, यू आर वर्स। ये बैड से नीचे आता है। मैंने बोला कभी
कभी बोलता हूँ ये सब? बता बेटे, बोला कभी? कभी नहीं. आई नेवर प्रेफर दिस. अबे तो चेहरे तो ऐसे इंटरेस्टिंग से बना लो. इतने मैं वहां पे, मतलब बारिश, तुम यकीन मानो भाई, पैसिफिक में ऐसी बारिश थी ना, मतलब सर और मैं ये बोल रहे थे कि बच्चों को यकीन नहीं आएगा जब हम ये बोलेंगे कि बारिश हो रही थी. ये यहाँ हो नहीं रही है. यहाँ हुई सुबह से, वहां सुबह से हो रही है भाई. सुबह बेटा 9 बजे स्टार्ट हुई बारिश, प्रचंड मतलब रात भर हुई है. 9 बजे प्रचंड स्टार्ट हुई. मैंने खुद देखा वहां पे 4 लोग मेरे सामने से बोट से जा रहे हैं ऑफिस. मैं ऐसे बोला, मैं राजपुर, और बोले नहीं इधर इस तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं. मैं कहा बे यार, हाँ, क्या कह रहा लड़का? ऐसे ऐसे करके क्या बोल रहा? अपस्ट्रीम. माय गॉड, जानबूझ के अपस्ट्रीम बोल रहा है कि पता चल जाए कि थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़े. जरूरत नहीं थी अपस्ट्रीम वर्ड की बिल्कुल. हाँ, या डाउनस्ट्रीम. तो ये अब एक देखो, जब कई सारे एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल जुड़ते हैं तो जो एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट है उसको गिब्साइट बोलते हैं. मतलब ये इसका एक निकनेम, गिब्साइट. ठीक है. तो अभी तक आपने पढ़ा कि क्ले मिनरल्स में मेन 2 बेसिक शीट्स होती है. एक होती है सिलिका टेट्राहेड्रल शीट, एक होती है एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट. अब ये किस तरीके से आपस में अरेंज होंगी, इसके बेसिस पे क्ले के मिनरल्स बनते हैं. सो मिनरल्स ऑफ क्ले, सबसे पहले आता है जैसे कैलोनाइट. कैलोनाइट में क्या होता है? सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट आती है. इस एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट के नीचे सिलिका टेट्राहेड्रल शीट आती है. मैंने आपको बताया था सिलिका टेट्राहेड्रल की जो शॉर्टर साइड है, इसमें अनसेटिस्फाइड एटम्स होते हैं. केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना, जो अनसेटिस्फाइड होते हैं वही अटैच होते हैं. इसीलिए हमने शॉर्टर साइड के थ्रू सिलिका शीट को एल्यूमिनियम से जोड़ा. उसके बाद क्या होगा? दोबारा रिपीटिशन होता है. एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट आई और फिर ये इस तरीके से रिपीट हुआ. इसको हम बोलते हैं इट इज अ 2 यूनिट शेप. 2 यूनिट मतलब पहली यूनिट दूसरी यूनिट के बाद रिपीटिशन आ गया. जो एक ये जो सिलिका टेट्राहेड्रल, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल और सिलिका टेट्राहेड्रल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्टेबल होता है. इसीलिए कैलोनाइट मिनरल इज हाईली स्टेबल. तो जो कैलोनाइट का एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल के साथ सिलिका टेट्राहेड्रल जुड़ता है, इसके बाद फिर रिपीटिशन होता है. अब मोंटमोरेलोनाइट है, इसको ध्यान से देखिए. इसमें क्या हुआ? ये एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल आया, इसके ऊपर ऐसे सिलिका टेट्राहेड्रल जुड़ता है. शॉर्टर फेस आया ना, शॉर्टर फेस रिएक्ट करता है, फिर सेम नीचे शॉर्टर फेस रिएक्ट करता है. इसके बाद थोड़ा खाली जगह आती है और फिर रिपीटिशन होता है. तो बच्चे जो स्पेस आया क्ले मिनरल में, इस स्पेस में वाटर आके अटकता है. आप यहां देख सकते हो कि कैलोनाइट में खाली जगह नहीं है, बट मोंटमोरेलोनाइट का एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है कि इसमें खाली जगह है. इसी खाली जगह में पानी आता है. इसी वजह से वो क्ले मिनरल जो मोंटमोरेलोनाइट से बना है उसमें श्रिंकेज या स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है. स्वेलिंग का मतलब सॉइल का फूलना, सॉइल का वॉल्यूम का बढ़ना. वॉल्यूम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब पानी आएगा तो इस खाली जगह में बैठ जाता है पानी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है कि क्ले का कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव का मतलब एक्सपैंड करता है. सो द आंसर इज मोंटमोरेलोनाइट. व्हाई? क्योंकि इसके क्ले मिनरल इस तरीके से बना है कि खाली जगह है बीच में. तीसरा मिनरल है इलाइट. इलाइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही होता है, बस यहां पे खाली जगह में पोटेशियम के आयंस होते हैं. तो इलाइट में मोंटमोरेलोनाइट से कम जगह है, बट कैलोनाइट से ज्यादा जगह है. तो जो इलाइट की श्रिंकेज की प्रॉपर्टी है वो कैलोनाइट से ज्यादा है, बट मोंटमोरेलोनाइट से कम. क्ले मिनरल ऐसा है जिसमें कैलोनाइट है तो बहुत अच्छा है, दिक्कत नहीं आएगी. बट अगर आप कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और क्ले में मिनरल मोंटमोरेलोनाइट है तो इंजीनियर की सिरदर्दी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये सॉइल्स श्रिंकेज और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं.
हमारी कंट्री में जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें यही मिनरल होता है। और बच्चे ब्लैक कॉटन सॉइल इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। आपसे किसी भी जॉब में जहाँ इंटरव्यू का होगा, आपसे ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में वो ज़रूर पूछेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बताइए क्या है ये। तो आप बोलोगे सर ये क्ले है, इसमें जो मिनरल है वो मॉन्ट मोरिलोनाइट है, हाईली श्रिंकेज और स्वेलिंग होती है ऐसे सॉइल। समझ आया बच्चों ये? अब इसी को पढ़ लेते हैं पीपीटी के थ्रू। So the basic unit of this type of clay is formed by atomic bond of the unsatisfied face of silica sheets and either face of alumina sheet. ठीक है, the sheet may combine to form 2 layer और 3 layer sheet। ये 2 layer है क्योंकि दूसरी लेयर के बाद क्या होता है, रिपीटिशन। पहले एल्यूमिनियम आया, सिलिका टेट्राहेड्रल, फिर एल्यूमिनियम आता है, तो 2 लेयर है, 2 लेयर के बाद रिपीटिशन हुआ। So kaolinite is a 2-layer unit. The bondage between the basic kaolinite units is hydrogen. ये आपके एग्जाम में पूछा गया SSC JEE में, ठीक है। तो इधर ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट, गिप्साइट, ये सिलिका टेट्राहेड्रल शीट, फिर रिपीटिशन हुआ, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो दे आर वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड डू नॉट एक्सपेंड, इजीली वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं दिखाते, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने के लिए भाई पानी की वजह से चेंज हो रहा है और यहाँ पर जगह ही नहीं है कि जैसे इस क्लासरूम में आपने सीटें सारी भर दी हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो भाई आप बैठ ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जगह भरी हुई है। यही मान लो सीटें खाली हैं और बच्चे बाहर से आ गए तो वो बैठ सकते हैं। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट में खाली जगह है, उसी खाली जगह में कौन आता है, वाटर। सो कंबाइनिंग एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ऑक्टाहेड्रल गिव्स अ गिब्साइट शीट एंड दे कंबाइनिंग मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्टाहेड्रन, जहां एल्यूमिनियम है वहां अगर मैग्नीशियम हो जाए तो इट्स गिव्स अ ब्रूसाइट शीट। ठीक है, ब्रूसाइट बोलेंगे जब बजाय बीच में एल्यूमिनियम के कौन आ जाए, मैग्नीशियम, फिर 4 हाइड्रोक्सिल, एक ऊपर एक नीचे, तो ब्रूसाइट हो जाए। तो ये बच्चों कैलोनाइट है। देखो अगर आप बेसिक कंसेप्ट सीख जाओगे तो आगे मॉन्ट मोरिलोनाइट में बस यही पढ़ना है कि भाई खाली जगह है बीच में, इलाइट में कम खाली जगह। बट मुझे ये बताओ, ये क्लियर हुआ बच्चों यहां तक? कोई डाउट है इसमें? क्योंकि ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है और ये आप मानो लास्ट पार्ट है जो हम ऐसे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम जैसे कॉम्पेक्शन पढ़ेंगे या डार्सी लॉ पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना है वो सब डेरिवेशंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले दे दिए थे नोट्स कि आप इसको पढ़ लो, लिख लो, अब बस समझने का काम है, तो बहुत जल्दी टॉपिक हो जाएगा ये। अब आएगा मॉन्ट मोरिलोनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ 3 लेयर शीट, तीसरी लेयर के बाद रिपीटिशन होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कीपिंग वन ऑफ द सिलिका शीट ऑन द टॉप एंड द अदर एट द बॉटम। द यूनिट एंड लैटिस ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट इज शोन बिलो। तो बच्चों ये एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल, ऊपर एक सिलिका टेट्राहेड्रल, एक सिलिका टेट्राहेड्रल नीचे, बीच में ये स्पेस, फिर रिपीटिशन, इस स्पेस में पानी आके अटकता है। इसीलिए मॉन्ट मोरिलोनाइट हाईली एक्सपेंसिव सॉइल है, बहुत वॉल्यूम चेंज दिखाती है। द मिनरल हैज सिग्निफिकेंट एफिनिटी, लगाव बहुत है इसका, फॉर वाटर, क्योंकि खाली जगह है इसके पास, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। जहां स्वेलिंग हो रही है, सॉइल में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वहां घटेगा भी, क्योंकि जब इवेपोरेशन होगा तो पानी बहुत जल्दी निकलेगा भी। देयर विल बी श्रिंकेज, श्रिंकेज भी होगा ड्यूरिंग ड्राई वेदर, क्योंकि पानी क्या होगा, उड़ेगा, इवेपोरेट करेगा। ब्लैक कॉटन सॉइल कंटेन्स दिस मिनरल, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। गेट से लेके जेई तक कोई भी एग्जाम आप देख लो, हमेशा पूछा जाता है। दे नीड एक्सट्रीम केयर फॉर कंस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा ध्यान देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। बात समझ आई? अब इलाइट आएगा। इलाइट में क्या है, बीच में पोटेशियम के आयन आ जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मॉन्ट मोरिलोनाइट यूनिट्स बट इज बॉन्डेड बाय सेकेंडरी वैलेंस बॉन्ड्स एंड पोटेशियम आयंस। वैलेंस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते इतने। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मिनरल स्टेबल है मॉन्ट मोरिलोनाइट के कंपैरिजन में, और डज नॉट स्वेल और श्रिंक अनलाइक मॉन्ट मोरिलोनाइट बिकॉज खाली जगह कम है, पॉजिटिव आना है। जैसे मान लो मॉन्ट मोरिलोनाइट का स्ट्रक्चर ये है, ये खाली जगह बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप 1-2 चेयर और लगा दो तो रिलेटिवली कम हो गई। कैलोनाइट में क्या है, खाली जगह है ही नहीं, तो इनकी श्रिंकेज या स्वेलिंग बहुत कम होती। तो बच्चों ये 3 क्ले के मिनरल हैं। एक होता है कि मैं रटवा दूँ आपको कि भाई मॉन्ट मोरिलोनाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है और कैलोनाइट नहीं करता। एक कहते कि हम
कितना हार्डली आधा घंटा हुआ है, बट कंसेप्ट हमने समझ लिया। समझ आया बच्चों? अब देखो इसी से रिलेटेड होता है एक्टिविटी। अगर आप बुक्स को फॉलो करोगे, कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक आप लोगे, तो एक्टिविटी का टॉपिक आपको क्ले मिनरलॉजी से पहले दिखता है, जबकि अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा मतलब एब्सर्ड है, ये गलत है, क्योंकि एक्टिविटी बच्चा तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसने क्ले मिनरलॉजी ना पढ़ो। इसी तरीके से अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं तो आपने एक टॉपिक हो सकता है पढ़ाओ सेंसिटिविटी शुरुआत में, जैसे हम जो बोलते हैं ना इंडेक्स प्रॉपर्टीज एक टॉपिक होता है, उसमें हो सकता है आपने पढ़ाओ, फिर आपको लगा होगा कि क्लास में अभी ये नहीं हुआ, कि छूट गया, ऐसा है। सेंसिटिविटी हमने अभी इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सेंसिटिविटी के फॉर्मूले में QU आता है, विच इज अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को हम पढ़ते हैं shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स में। अगर मैं अभी ये फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगा तो ये सिर्फ एक रटने वाली बात होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता क्या है। इसीलिए कई बारी आपको दिखेगा, बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं कि जो बुक का ऑर्डर है और जो टीचर का ऑर्डर होता है वो सेम नहीं होता है, कि बुक्स में जो चैप्टर आ रहे हैं हो सकता है किसी टीचर का चैप्टर वेरिंग हो। वो हम देखते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए, कौन सा कब पढ़ाना है। जैसे मैं कंसिस्टेंसी लिमिट्स हमेशा सॉइल पैरामीटर्स के बाद पढ़ाता हूँ, जबकि बुक में ऐसा नहीं है। इवन बहुत सारे टीचर्स आपको दिखेंगे जो बीच में सीव एनालिसिस और हाइड्रोमीटर पढ़ाते हैं। ये टॉपिक क्या है, ये उतने इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कंसिस्टेंसी लिमिट इंटरेस्टिंग है। शुरुआत के 8, 9, 10 दिन की क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है जियोटेक में स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जब स्टूडेंट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट करता है। सोचिए शुरुआत की क्लास में बहुत बोरिंग चीज़ें आ जाएं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो स्टूडेंट का ना वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। और उसके बाद एक बार इंटरेस्ट कम हो गया हो ना, एक बार आपने परसेप्शन बना लिया कि नहीं अच्छा नहीं है सब्जेक्ट, तो फिर कुछ भी कर लो वो इंटरेस्ट जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ना मूवी में आपने शुरुआत में मान लिया कि यार कितनी स्लो मूवी है, बेकार ही है, फिर आप नहीं देखोगे उसको, कोई कितनी तारीफ करता रहे। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं फिर, कि कौन सा, जब मैं नया नया पढ़ाता था तो कोई बुक के ऑर्डर से ही पढ़ाता था मैं, फिर बाद में मुझे लगा कि यार कंसिस्टेंसी लिमिट्स पहले पढ़ाना चाहिए, बच्चा अभी वो समझ रहा है, इसी टाइम पे कंसेप्ट क्लियर है, अभी कंसेप्ट की चीज़ें शुरुआत में ही बता दो 8-10 दिन में, कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। फिर उसके बाद बीच में सीव एनालिसिस, हाइड्रोमीटर, ये सब टॉपिक्स बीच में रखो। अब जैसे ये टॉपिक है आज में ख़त्म करेंगे इसको, कल हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों होता है। उसके बाद वंस परमेबिलिटी विल स्टार्ट, लेट्स से परसों या उसके अगले दिन से परमेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तो आप ये मान के चलो पूरा सब्जेक्ट ही एंटायरली डेरिवेशन बेस्ड है, फिर थ्योरी है ही नहीं इसमें। बट बच्चों ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक के लिए। अब अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले एक्टिविटी है क्या, एक तो फॉर्मूला तो कल भी मैंने आपको बताया था बच्चों। एक गिवन सॉइल मास में कई सारे सॉइल टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे किसी भी स्टेट में इलेक्शन हुए तो कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, अब जिनकी मेजॉरिटी है उनकी सरकार बनेगी और भाई वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो सॉइल मास में कई सारे सॉइल टाइप्स हैं, क्ले है, सिल्ट है, ग्रेवल है, सैंड है। सॉइल मास की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी जो इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है उस पर। सॉइल मास कितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज दिखाएगा, वॉल्यूम का चेंज कितना दिखाएगा, ये डिपेंड करेगा कि सॉइल मास में क्ले कितना है, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज क्ले बहुत ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि क्ले को वाटर को लेके हाई एफिनिटी है। तो बच्चे एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर है चेंज से। देखिए अगर मैं बोलूँ कि भाई आप बड़े एक्टिव हैं, एक्टिव वो तो हो नहीं सकता जो खाली एक जगह बैठा हो। एक्टिव वो है ना जो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, मतलब चेंज है जिसमें। तो एक्टिविटी ऑफ क्ले से हम ये समझते हैं कि एक सॉइल मास में वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस कितने हो रहे हैं, और ये डिपेंड करेगा कि सॉइल मास में क्ले कितना है। फिर ये डिपेंड करेगा कि क्ले का मिनरल कौन सा है। कैलोनाइट जिसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस बहुत कम है, एक्टिव है या नहीं है, बताओ? नहीं है, क्योंकि भाई कैलोनाइट में क्या होता है, खाली जगह ही नहीं है, तो कैलोनाइट में ज्यादा वाटर चेंजेस नहीं होंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो कैलोनाइट से बनने वाला मिनरल अगर है तो इसको हम बोलते हैं कि इनएक्टिव क्ले है, ये इनएक्टिव है। तो एक्टिव कौन सा होगा, जिसमें क्या हो, मॉन्ट मोरेलोनाइट, क्योंकि मॉन्ट मोरेलोनाइट में वॉल्यूम का चेंज बहुत ज्यादा है, चेंज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये हाईली एक्टिव सॉइल होती है।
अगर यहाँ पर हम पढ़ें द प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ सम क्ले मिनरल्स इन अ सॉइल मास हैव मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। क्योंकि क्ले थोड़ा भी प्रेजेंट हुआ तो वाटर बहुत ज्यादा खींचेगा, वॉल्यूम चेंज आएगा। वॉल्यूम चेंज का नुकसान क्या है? वॉल्यूम चेंज आने पर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, और एक बारी बॉडी में क्रैक आ जाएंगे तो फेलियर भी हो ही जाएगा उसका। सो एक्टिविटी ऑफ क्ले इज द पैरामीटर विच एस्टेब्लिश द बिहेवियर ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन क्ले मिनरल अवेलेबल। एक्टिविटी डिपेंड करेगी क्ले मिनरल कौन सा है। एक्टिविटी का फॉर्मूला है प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP अपॉन परसेंटेज बाई वेट फाइनर देन 2 माइक्रोन। व्हाट इज फाइनर देन 2 माइक्रोन? क्ले। तो सॉइल मास में बाई वेट क्ले कितना है, ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो एक्टिविटी की वैल्यू के बेसिस पर आप ये देखते हो कि सॉइल मास में वॉल्यूम का चेंज कितना आएगा। अगर एक्टिविटी 0.75 से कम है तो हम बोलते हैं कि ये सॉइल इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब क्ले का कौन सा मिनरल है इसमें? कैलोनाइट। अगर हम बोले कि सॉइल हाईली एक्टिव है, ये तब होता है जब एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ज्यादा हो। तो इसमें बच्चों अगर हाईली एक्टिव है तो कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? मॉन्ट मोरेलोनाइट। और अगर एक्टिविटी 0.75 से 1.25 के बीच में तो कौन सा मिनरल आ गया? इलाइट। मीडियम एक्टिव है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम चेंज दिखा ही नहीं रहा है। तो यही टेबल है यहाँ पर। So as discussed earlier, Mont Morillonite is the mineral whose presence in clay leads to major volume change, which means if this mineral is present in soil mass, soil will be more active. ज़्यादा volume change दिखाएगी soil. With different values of AC, soil can be classified. तो अगर 0.75 से कम है तो कैलोनाइट मिनरल है, 0.75 से 1.25 है तो इलाइट है, और अगर बहुत एक्टिव है सॉइल, बहुत वॉल्यूम चेंज दिखा रहा है, तो इसका मतलब सॉइल में मॉन्ट मोरेलोनाइट प्रेजेंट। बात समझ आई बच्चों? अब हम मैथमेटिकली अगर बोले तो एक्टिविटी IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंट फाइनर देन 2 माइक्रोन है। मान लीजिए एक्टिविटी को मैंने बोला ये 10 थीटा है, 10 थीटा मतलब स्लोप है। अगर एक ग्राफ हम बनाए विद IP ऑन Y एक्सिस और X एक्सिस पर हम परसेंट फाइनर देन 2 माइक्रोन रखें, तो बच्चों ये IP क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परसेंट फाइनर क्या हो गया? बेस। तो एक्टिविटी क्या हो गया? स्लोप। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिविटी इज द स्लोप ऑफ अ कर्व वेयर ऑन Y एक्सिस क्या है? IP, और X एक्सिस पर क्या है? परसेंट फाइनर देन 2 माइक्रोन। बच्चे स्लोप M क्या होता है? Y बाई X। मैं बोल रहा हूँ Y एक्सिस पर IP है, X एक्सिस पर ये परसेंट फाइनर है देन 2 माइक्रोन। IP अपॉन परसेंट फाइनर किसके इक्वल होता है? एक्टिविटी। तो अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे बिटवीन IP एंड दिस टर्म, तो इस ग्राफ का स्लोप AC बताएगा। तो अगर ये वैल्यू लेट्स से 0.75 है, ये स्लोप 0.75 है, तो इससे नीचे की वैल्यूज में कौन सा मिनरल दिखेगा? कैलोनाइट। मान लीजिए ये पूरी वैल्यू 1.25 है, तो इससे ऊपर, इससे ज्यादा स्लोप पर कौन दिखेगा? मॉन्ट मोरेलोनाइट। और बीच में कौन दिखेगा? इलाइट। बात समझ आई? आप कुटाई से बचने के लिए जितना मैंने अभी यहाँ पे लिखाया इसे कॉपी में पढ़िए, और डाउट है तो पूछिए। अच्छा ये भेजा है? सर ये कुछ नहीं, जहाँ से कैलोनाइट शुरू हुआ ना वहाँ से सर आपने फोटो भेजी, PDF भेजते हैं तो जल्दी हो जाते हैं सर। और पीछे सर पीछे जाते हो, और सर और मैं जानबूझ के गया था, इट वॉज माई स्ट्रेटेजी। तो लिखा मतलब 4 पन्ने थे वो भी लिख के नहीं लाए, तो कैसे काम चलेगा लड़के? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं ये भेज रहा हूँ, एक्टिविटी लिखो तुम लोग। हाँ एक साथ ना, है ना? ऑप्शन नहीं दिया था मैंने, ये एक साथ लगा।
ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रही अभी। अब हमारा क्लासरूम एनार्की हो चुकी है यहाँ पर, मेरी चलेगी यहाँ पर। चलो भाई इसको लिखो, मोनार्क बन चुका हूँ अपना। ये फॉर्मूला लिखो, इस पे न्यूमेरिकल दूंगा ना मैं, कहीं साइड में लिख लो यार, ऐसे चेहरा कर लिया कि पता नहीं क्या तुमसे किडनी मांग ली है। द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था एकलव्य से, खुशी खुशी दे दिया था उन्होंने। तुम लोगों से मांग लिया ना अंगूठा, दिखा दो कैसे, क्या है, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं दूंगा। इस पे अभी क्वेश्चन देना है ना आपको एक। ये मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुको। अरे भगवान जी, क्या हो गया बेटे, क्या नहीं समझ आ रहा? क्या कह रही हो सर? बस कंसेप्ट ही समझ नहीं आया क्या? अभी एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, उसका फिर आंसर बताइएगा। ये पीपीटी में भेज देता हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो ये इधर शेयर किधर है भैया? सेंड व्हाट्सएप बैच एल। तो बच्चों व्हाट्सएप पे वैसे मैंने ये भेज दिया है, तो आप देख लेना। अब जैसे मान लो अगर आपका ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया तो आप इसके हिसाब से कॉपी में पेज लिख लेना, 1 2 3। वैसे होना तो नहीं चाहिए, इतना तो सेंस होता ही है, बट अगर हो गया तो कोई बात नहीं। अभी सॉइल स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे, ठीक है। वील स्टडी टिल 120 125, बाकी सारी क्लासेस थोड़ी थोड़ी आगे कर लेंगे आपकी। एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, ये करना है आपने। यार कल मैंने आपको 2 वो भेजे थे शीट, उसका क्वेश्चन कर लिए हैं कृष्णा? कर लिए? कल दो शीट भेजी थी ना। चलो वो भी, बाकी आपने कर लिए बच्चे? आपने सारे कर लिए? एक रह गया। अच्छा कंचन तुमने कर लिए हैं? ओके ओके। अब पीयूष, अर्जुन और ये कौन है भैया, ऋषभ, कर लिए बच्चों क्वेश्चन? जो कल वो 2 फोटो भेजी थी ना, 22 क्वेश्चन, पता नहीं कितने थे वो हैं? क्वेश्चन नहीं है मतलब ग्रुप में नहीं आया, हुए नहीं क्या? ये यहीं से भेजे थे यार, क्या बात कर रहा लड़के, वो तो यहीं से भेजे थे क्लास में ही। तुम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो क्यों नहीं हो? तो बोलो ना, ये तो तुम्हारा डेटा मिस हो रहा है। अबे मैं करता हूँ मैं भैया। अगर मान लो नहीं भी हो तो इस ये भेज नहीं पाए दोस्त तुम्हारे, तुम्हें फॉरवर्ड तो कर ही सकते थे। किस वाले के नहीं हुए थे? कौन सा इनमें से? चलो भैया क्वेश्चन भेजा, इसको करिए। ये ऐसे ही टेलीग्राम भेजा है। अबे इधर ग्रुप में भेजा है क्वेश्चन, करो इसको। फिर सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऐसे खट 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 खत्म कर देंगे सॉइल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि एक फाइन ग्रेन सॉइल है, 60% सिल्ट कंटेंट है इसमें।
Soil behaves semi-solid from 15 to 28% and fluid-like for more than 40%. तो एक्टिविटी कितनी होगी? गुड. ऐसी क्वेश्चन एक और निकाल सकते हैं जो आपने आज भेजा था हम कंफ्यूज नहीं उसमें कुछ और बच्चों 0.3 आंसर आना चाहिए. ध्यान लगाओ, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. आ गया 0.3. वेरी गुड. देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे होगा ये. फाइन ग्रेन सॉइल है, 60% सिल्ट कंटेंट, 60% सिल्ट है. एक्टिविटी के लिए क्ले पता होना चाहिए, तो क्ले कितना होगा? 40% बाई वेट. आईपी पता होना चाहिए. अब देखो आईपी के लिए WL WP इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया. इन्होंने बोला लिक्विड जैसा बिहेवियर है 40% से ऊपर के वाटर कंटेंट पर. तो बच्चे लिक्विड बिहेवियर कब होता है? जब वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा हो. सो लिक्विड लिमिट इज 40%. फिर बोला इन्होंने कि सेमी सॉलिड है 15 से लेकर 28 तक. तो 15% इज श्रिंकेज लिमिट एंड 28% इज प्लास्टिक लिमिट. ठीक है. तो बच्चे आईपी क्या होगा? WL माइनस WP मीन्स 12%. Percent finer than 2 micron was 40%. So this is 3 by 10 या 0.3. कौन सा मिनरल है इसमें? केवलाइट, क्योंकि एक्टिविटी 0.75 से कम है. ठीक है. मोस्टली क्वेश्चन एक्टिविटी के ऐसे ही हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही हैं. ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन था, गेट का क्वेश्चन है. बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है. चलिए एक क्वेश्चन और दिया जाएगा. थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, फिर सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. बच्चों करीबन 6-7 क्वेश्चन एक साथ ही भेजे हैं मैंने. अब मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा. समाज सेवा ना करें. 348 लैक्यूस्ट्रीन सॉइल्स आर सॉइल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय व्हाट. अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा. ऋषभ बता बेटे. अरे क्या नहीं खुल रहा है क्या? ये मतलब वो फोन नहीं है, खुल नहीं रहा है. लैक्यूस्ट्रीन सॉइल बच्चे कौन डिपॉजिट करता है? लेक. एलुवियल है, रनिंग वाटर, फ्रेश रनिंग वाटर, ये याद कर लीजिए. ग्लेशियल अगर आइस है, विंड है, एओलियन है, ग्रेविटी टैलस है. ठीक है. 349 का आंसर मुझे बताइए, कौन बताएगा?
साक्षी बेटे बताओ 349 बेटा ऑप्शन बता बेटे पहले मैं आपको ढूंढ कौन सा ऑप्शन बोला है बी क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी फिर से लगा जल्दबाजी में पढ़ लिया है क्यों एक तो उससे ऊपर है ए लाइन से ऊपर है तो क्ले होगा एक्स को देखिए क्वेश्चन ने बोला है इधर है सॉइल एक्स ये बोला है कि कौन सा सॉइल है ए लाइन से ऊपर क्ले है 35 और 50 के बीच में है तो इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी है सो आंसर इज ऑप्शन डी क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी थ्री 351 आपका नाम क्या बेटा प्रभा 351 बताओ बेटा A soil has a liquid limit of 45%. Lies above A line. A line से ऊपर है तो इस सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या होगा है इन्हीं आंसर्स के लिए वो चक्कू रखे गए हैं वहां पे यही है वो आंसर्स बी यही सेम क्वेश्चन है बस ये सेम क्वेश्चन है कि 45% लिक्विड लिमिट है मतलब 35-50 के बीच में हो गया तो आई और ए लाइन से ऊपर है सी आई तो सी आई इज द सॉइल चलो 352 का भी आंसर बताओ मेरे को ड्राई डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी है वाटर कंटेंट 50% है सैचुरेटेड और सबमर्ज पूछा है ऑप्शन सी है सर माय गॉड किसी और से पूछो कृष्णा बताओ सी नहीं मेरा बट डाउट ये है गामा टी अपॉन गामा डी 1+W है सैचुरेशन के टाइम पे वाटर कंटेंट गिवन है तो गामा सैचुरेटेड विल बी गामा डी इंटू 1+W.5 और सबमर्ज निकालना है तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W गामा डैश हो जाएगा गुड नहीं वो पढ़ा नहीं है अभी परमेबिलिटी में पढ़ना है ये सब चलो कोई नहीं एक्टिंग करता है आसान है कहना अभी मुश्किल दे दूं अभी इधर ही गुड अब बच्चों सॉइल स्ट्रक्चर पर आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है ओह नहीं क्ले पार्टिकल रिलेशनशिप भी है अभी सो क्ले पार्टिकल वाटर रिलेशनशिप The clay particles carry a net negative charge. अभी हमने सीखा सिलिका टेट्राहेड्रल की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है on their surface. The intensity of the charge depends to a considerable extent on the mineralogical character. कौन सा मिनरल है क्योंकि मिनरल के बेसिस पर फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटर इज बाइपोलर इन नेचर तो बच्चे जब H2O को आप ब्रेक करते हो तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो वाटर है कैरी करता है इसलिए इसे बाइपोलर बोल रहे हैं
तो द नेगेटिव चार्ज ऑफ क्ले, जो क्ले पर नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ वाटर, जो पॉजिटिव एंड है H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ये क्ले का सरफेस है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है ये, अब ये वाटर का पॉजिटिव चार्ज क्ले के साथ आके जुड़ गया, सो दिस वाटर इज इलेक्ट्रिकली अटैच्ड, ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है कि वाटर की 2 लेयर आके जुड़ती हैं। इसके बाद फोर्स, जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कम होती चले जाते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि अब बहुत ज़्यादा वाटर नहीं जुड़ रहा है। ये जो 2 लेयर पानी की जुड़ती हैं आके, इनको बोलते हैं डबल डिफ्यूज लेयर ऑफ वाटर, और ये जो पानी इलेक्ट्रिकली जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं एड्सॉर्ब्ड वाटर। ये जो पानी इलेक्ट्रिकली जुड़ा हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज एक नॉर्मल पानी के जैसे नहीं होती हैं, इट इज मोर लाइक अ सॉलिड मटीरियल। So the water molecules are arranged in a definite pattern in the immediate vicinity. सरफेस के क्ले पार्टिकल के एकदम करीब में ये वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं in the immediate vicinity of the boundary between solid and water. More than one layer. अब देखो एक लेयर पॉजिटिव की ये रही और एक लेयर ये रही, तो एक से ज्यादा लेयर जुड़ती हैं, स्टिक्स जुड़ जाती हैं ऑन द सरफेस विद द कंसिडरेबल फोर्स। चलो आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताओ इसको कैसे प्रूफ करोगे। मैग्नेटिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी फोर्सेस। या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी फोर्सेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसे कैसे प्रूफ करोगे? सिंपल, क्लासरूम में है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासरूम में आयंस। जैसे मैं कह रहा हूं प्रूफ करो, तो कैसे प्रूफ कर सकते हो? बहुत सिंपल सी एक चीज आपने करनी है, आप प्रूफ कर दोगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ग्रेविटी फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होते हैं। आपको पता होगा ग्रेविटी फोर्सेस आर दी वीकेस्ट फोर्सेस, जितनी भी नेचुरल फोर्सेस है सबसे वीक होती है ग्रेविटी। स्कूल में पढ़ा है ये तो, बता बेटे। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपने ऐसे बालों के साथ भी आप कर सकते हो, ऐसे करा आपने, वो चार्ज हो जाता है, फिर आप वो छोटे से जो वो है कागज के टुकड़े पे आप रखो तो ग्रेविटी टुकड़ों को नीचे लेकर जा रही है, बट आपके हाथ पे जो चार्ज आ गया उसने क्या करा, पार्टिकल को ऊपर कर दिया, मतलब वो कागज के टुकड़ों को। तो वहां से हम प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ग्रेविटी फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो पानी है ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से जुड़ा होता है, तो अब इसका बिहेवियर एक नॉर्मल पानी की तरह नहीं होता। अब जब लोड लगता है तो ये जो वाटर है, एडसॉर्ब्ड वाटर जिसको बोलते हैं, ये लोड और पार्टिकल के बीच में आता है। इस पानी का, इस इलेक्ट्रिकली अटैच्ड वाटर का बिहेवियर सॉलिड की तरह होता है। देखिए कितना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि पानी का बिहेवियर सॉलिड की तरह। क्यों? क्योंकि ये पानी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से जुड़ा है, और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो उन्होंने पानी का बिहेवियर एक सॉलिड मटेरियल के लिए कर दिया। क्ले का प्लास्टिक बिहेवियर दिखाना, क्ले की बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज दिखाना, इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। So the electrically attracted water that surrounds the clay particle is known as double diffuse layer. ये double diffuse layer है। The water located within the zone of influence is known as adsorbed water. बच्चों ओवन ड्राइंग मेथड में बता बेटे मेरे को, पानी जो उड़ाया था इनऑर्गेनिक सॉइल में कितने टेम्परेचर पे हटाया था ओवन ड्राइंग में? है 450, 6 कितना 600 to 650 पर ओवन में। ज्यादा नहीं बताया है, थोड़ा सा ही ज्यादा, डेसिमल में ज्यादा बता दिया थोड़ा सा। अंकित एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ, इनऑर्गेनिक मुंडी जो ऐसे हिला दी है कि जैसे होता नहीं है कि बड़े आदमी से रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि नो कमेंट्स, आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन इट। बताओ नोमान, ओवन ड्राइंग मेथड में इनऑर्गेनिक सॉइल को हीट किस टेम्परेचर पे करते हैं? आप बताओ राहुल।
जस्ट उल्टा बताया। इनऑर्गेनिक के लिए 105 से 110, ऑर्गेनिक के लिए 60। तो बच्चों देखो, ये जो वाटर आप 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हटा रहे हो, इसको बोलते हैं फ्री वाटर या ग्रेविटेशनल वाटर। ये वो पानी है जो सॉइल मास में आना जाना जिसका लगा रहता है। अभी आप पढ़ोगे सॉइल मास में दो टाइप के वाटर हैं। एक है फ्री, जो हम बोल रहे हैं वाटर कंटेंट बढ़ गया, वाटर कंटेंट घट गया, पानी आ रहा है ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, तो ये है फ्री वाटर। और एक होता है हेल्ड, जो जिसको रोका हुआ है, बांधा हुआ है। हेल्ड वाटर में फिर तीन आते हैं। पहला आता है स्ट्रक्चरल वाटर, इसको अभी आप अगले टॉपिक में ही पढ़ोगे। फिर आता है एड्सॉर्ब्ड वाटर, ये जो अभी आप पढ़ रहे हो। फिर एक आएगा कैपिलरी वाटर, इसको आप इफेक्टिव स्ट्रेसेस में पढ़ोगे। स्ट्रक्चरल वाटर 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हटता है जब आप सॉइल का स्ट्रक्चर ही तोड़ देते हो। 600 डिग्री पे तो सॉइल बाहर निकल के रैपट मारना शुरू कर देता है कि ये क्या है, 600 सह पाऊंगा मैं, 300 पे मेरी बैंड बच चुकी है, खत्म हो गया मैं। ऐसे सॉइल ओवन को खोलेगा, बोलेगा अक्षत कौन है, ये बोलेगा कि ये है, कि भाई तुम ही हो, कि हाँ, वेरीफाई करेगा, और पट 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 ऐसे मार के वापस से ओवन में चला जाएगा और खुद ही टेम्परेचर अपना सेट कर लेगा 300 डिग्री। 600 डिग्री पे गर्म किया इसको। मेन ये था कि एड्सॉर्ब वाटर 200 डिग्री सेल्सियस पर हटता है। डेटा थोड़ा ही तो ज्यादा बताया, जस्ट डबल। ये कैपिलरी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन को आप समझेंगे। जैसे बीच पर जो हम चलते हैं, तो जहां तट है, जहां पानी और नदी मिली, वहां चलना बहुत आसान है, बट वहां से दूर चलना मुश्किल होता है। तो ये कैपिलरी एक्शन है। इधर तो आप गए होगे शिवपुरी से आगे, जो वो ब्रिज है उसके नीचे तो गए होगे, जहां पर वो भी है, होटल है वहां पर एक, सॉरी होटल, जहाँ वो चलते रहते हैं, प्री वेडिंग शूट वूट देखे होंगे ये सब। तो कितने मतलब हर बच्चे के मुंडे हिल रहे कि हाँ, यही अगर मैंने कुछ और पूछ लिया होता ना कि लाइब्रेरी भी तो गए होगे, यहाँ पे लाइब्रेरी है देहरादून में, ये कब आई सर पता नहीं था। तो वहाँ पर भी अभी एक फोटो भी मैं आपको शेयर करूँगा, मैं भी गया था। तो वहाँ पर यही है, चलना बहुत आसान होता है बीच के पास, बीच से दूर चलना मुश्किल होता है। तो ये कैपिलरी की वजह से। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वैसे एड्सॉर्ब वाटर को ही बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और रहेगी, सो नियर द सरफेस ऑफ द पार्टिकल द वाटर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। ये जो इलेक्ट्रिकल वाटर है सॉलिड की तरह बिहेव करता है। द एड्सॉर्ब वाटर अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द क्ले पार्टिकल्स। एड्सॉर्ब्ड वाटर की वजह से क्ले का बिहेवियर बदल जाता है व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल स्ट्रेस, क्योंकि ये पानी सॉलिड की तरह एक्ट करता है सिंस इट कम्स बिटवीन द पार्टिकल सरफेसेस। टू ड्राइव ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी। टू ड्राइव ऑफ, हटाना है अगर एड्सॉर्ब्ड वाटर को, तो क्ले को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है। एड्सॉर्ब्ड लेयर इज थिन फॉर कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन में भी एड्सॉर्ब्ड होता है बट बहुत कम होता है, इग्नोर कर देते हैं। बट फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। फाइन ग्रेन सॉइल्स में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बात समझ आई बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है सॉइल स्ट्रक्चर। ये तो लिखा होगा, इसके तो सारे भेजे थे, है ना, है ना? पता नहीं, ये तो अभी से तुमने नौकरी वाली है कि आई कम्युनिकेट ऑन मेल्स ओनली, नो व्हाट्सएप, नो टेलीग्राम, समथिंग लाइक दिस, ओनली मेल्स। ऑफिशियल मेल आईडी दे दो अपनी, आउटलुक पे कनेक्ट करा करेंगे, है ना? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, वही चलता है ऑफिस में। तो जैसे अगर आपसे कनेक्ट करना है तो वाया असिस्टेंट जाना होता है या मेल के थ्रू? टेलीग्राम, ओके। तो देखो बच्चों, सॉइल स्ट्रक्चर है। अब जैसे अभी हम क्ले मिनरोलॉजी को पढ़ रहे थे, वो हमने सीखा कि क्ले का पार्टिकल बना कैसे। अब ये पार्टिकल अरेंज कैसे हुए, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे थे कि चेयर कैसे बनी। अब इस चेयर का अरेंजमेंट इस क्लासरूम में हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इनके बेसिस पर सॉइल की प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। इनमें 2 स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फ्लॉक्यूलेटेड एंड डिस्पर्स्ड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए टॉपिक हम ना पढ़ें, इसको स्किप करते हैं, तो कॉम्पैक्शन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है। देखो आपको एक स्टेटमेंट भी मैं बोलता हूँ,
आपको इंटरेस्टिंग लगेगा स्टेटमेंट। ये एक कर्व बना हुआ है, इसको कॉम्पेक्शन कर्व बोलते हैं। तो इस कर्व में आप एक बड़ी सिंपल सी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि दो डिफरेंट वाटर कंटेंट पर ड्राई यूनिट वेट सेम है, मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम है। तो आपके दिमाग में आएगा कि जब ड्राई यूनिट वेट सेम है, मतलब डेंसनेस सेम है, तो इन दोनों ही वाटर कंटेंट पे सॉइल का बिहेवियर भी सेम होगा। ऐसा लगेगा हमें कि भाई जब वाटर कंटेंट सेम है, ड्राई यूनिट वेट वो वाटर कंटेंट अलग है बट ड्राई यूनिट वेट एक ही आ रहा है, तो सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा सॉइल, बट ऐसा नहीं है। यहां पर सॉइल की प्रॉपर्टी और इस वाटर कंटेंट पे सॉइल की प्रॉपर्टी दो गामा डी सेम है, डिफरेंट है, और इसका रीजन होता है सॉइल स्ट्रक्चर। यहां सॉइल का स्ट्रक्चर अलग है, फ्लॉक्यूलेटेड है, और यहां डिस्पर्स्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर जैसे जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ रखा हो या नहीं भी पढ़ा है, तो एक टर्म होती है OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यहां पर गामा डी मैक्सिमम होता है, तो OMC से कम वाटर कंटेंट को बोलते हैं ड्राई ऑफ OMC, और OMC से ज्यादा का वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ OMC। तो वैसे बोलेंगे वेट ऑफ OMC पे सॉइल को कॉम्पैक्ट किया, बताइए श्रिंकेज कितनी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, डिपेंड ही नहीं करती है, एक और ऑप्शन होगा। अगर आप सॉइल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को नहीं सीखोगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। कुछ टॉपिक्स क्या होते हैं, वो हिडन होते हैं। हिडन मतलब वो इंपॉर्टेंट है बट वो एकदम आपके सामने नहीं आएंगे, आपको ना ढूंढना पड़ता है। जैसे एक्टिविटी था, अब मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी कम होगी अगर उसमें मॉन्ट मोरोलोनाइट प्रेजेंट है। अब बच्चे क्ले मिनरलॉजी पूरा स्किप करते हैं और फिर एक्टिविटी पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर याद कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है मॉन्ट मोरोलोनाइट हम रट लेते हैं। तो रट आप एक लिमिट से ज़्यादा सकते नहीं हो। हमारा ह्यूमन ब्रेन आप ये बोलो एक हार्ड डिस्क की तरह है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है इसकी, 1 TB 2 TB जो बोल रहे हैं आप, उस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं भर सकते इसको। तो उसी तरीके से आप एक लिमिट से ज़्यादा डेटा नहीं रट सकते, वो दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपको समझना है। तुम लोग कब आए यहाँ पे? सुबह से? तब से ऐसे भूखे प्यासे बैठे हो? चलो ये कल पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। मैं मतलब काफी बड़ा दिल है मेरा। गलती स्मार्ट बोल के। हाँ और क्या, गलती पैसिफिक के भाई, वहाँ अलग ही बारिश हो रही है।